तो देखें कि एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कनकेव ऑफ होगा एक इंटरवल आई पे, अगर हमारे पास क्या हो कि उस इंटरवल के ऊपर फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इंक्रीजिंग हो। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या है कि एफ डबल डैश इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह फंक्शन जो है वो कनकेव डाउन होगा ऑन एन इंटरवल आई, अगर इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है यानी कि एफ डैश वो डिक्रीजिंग फंक्शन आई। ठीक है, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो, जिसका मतलब क्या हुआ कि एफ डबल डैश लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनी कि अगर एफ डबल डैश इस इंटरवल आई के ऊपर पॉजिटिव है तो फंक्शन कनकेव ऑफ होगा, अगर एफ डबल डैश इस इंटरवल आई के ऊपर क्या है, नेगेटिव है, तो फिर फंक्शन जो है वो कनकेव डाउन होगा। ठीक है, तो ये बात जो लिखी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल आई। ठीक है, जो बात कही है कि एफ डबल डैश इज ग्रेटर देन 0 ऑन आई, इसका मतलब क्या है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल आई। तो अब देखेंगे हम लोग दो एग्जांपल जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग फंक्शन क्या लें एक्स रेज टू द पावर 3, तो एक्स रेज टू द पावर 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास 6x, तो सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा इसका 3x स्क्वायर आ जाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 6x। ठीक है, यानी कि y डबल डैश जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। अब ये 6x जो है ये हमारे पास क्या होगा, लेस देन 0 आएगा अगर आप लोग ये इंटरवल ले लें। ठीक है, और इसी तरह 6x जो है ये ग्रेटर देन 0 आएगा अगर आप लोग 0 टू इंफिनिटी इंटरवल लें। तो आप लोगों ने क्या देखा कि माइनस इंफिनिटी टू 0 इंटरवल पे y डबल डैश जो है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स क्यूब फंक्शन जो है वो कनकेव डाउन होगा ऑन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 0। सिमिलरली y डबल डैश क्या है, ग्रेटर देन है 0 से ऑन एन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स क्यूब इज कनकेव अप ऑन एन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। इसी तरह अगर आप लोग एक्स स्क्वायर लें, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, और सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा 2। अब 2 जो है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y डबल डैश जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग ये कह सकते हैं कि y डबल डैश इज इक्वल टू this y double dash of x which is equal to 2 is strictly greater than 0 for all x belonging to the interval माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा कि एक्स स्क्वायर जो है वो कनकेव अब फंक्शन होगा ऑन इट्स डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें कि अगर तो हमारे पास y डबल डैश ऑफ x क्या आ जाता, y डबल डैश ऑफ x हमारे पास आ जाता है 2 टाइम्स x। ठीक है, तो देखें कि आप इधर x की जो वैल्यू आप पुट करेंगे वही x की वैल्यू आप लोगों को इधर भी पुट करनी होगी। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो इधर भी -1 पुट करेंगे, अगर इधर 0 पुट करेंगे तो इधर भी 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास अगर x नेगेटिव होगा तो y डबल डैश भी नेगेटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव होगा तो y डबल डैश भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन x स्क्वायर फंक्शन का जो डेरिवेटिव था y डबल डैश ऑफ x वो किसके इक्वल था, वो सिर्फ और सिर्फ 2 के इक्वल था। तो अब अगर आप लोग
इस जगह पे नेगेटिव नंबर पुट करें, कोई पॉजिटिव नंबर पुट करें, जीरो वैल्यू पुट करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आंसर जो है वो 2 ही रहेगा, इसलिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर जो है वो कनकेव ऑफ फंक्शन होगा ऑन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इसी तरह अगर आप लोग y फंक्शन क्या ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, अब इस फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा, माइनस टू एक्स माइनस टू। ठीक है, y डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस टू। तो इसका मतलब क्या हुआ इधर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास कि ये जो फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर ये कनकेव डाउन है ऑन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इंटरवल। तो अब देखें कि ये थर्ड एग्जांपल है। ठीक है, इसमें भी आपने कंकेविटी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि वाई डबल डैश फाइंड करेंगे। वाई डबल डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये देख सकते हैं कि माइनस साइन एक्स जो है ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऑन द इंटरवल पाई बाय टू टू पाई, पाई टू टू पाई। और ये जो है माइनस साइन एक्स ये क्या होगा, ये हमारे पास डिक्रीजिंग आ रहा होगा, यानी कि नेगेटिव होगा ऑन द इंटरवल 0 टू पाई। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास ये फंक्शन जो है ये कनकेव डाउन होगा और दिस इंटरवल। ठीक है, और ये फंक्शन जो है ये हमारे पास कनकेव अप होगा ऑन द इंटरवल पाई टू टू पाई। डेफिनेशन जो है हमारे पास वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की है। तो क्या है कि ए पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ एफ हैज ए टेंजेंट लाइन एंड वेयर द कनकेविटी चेंजेस इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या है कि वो पॉइंट जहाँ पे ग्राफ के पास टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करेगी और उस पॉइंट पे फंक्शन की कनकेविटी भी चेंज हो रही हो, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, ए पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन हैज ए टेंजेंट लाइन एंड वेयर द कनकेविटी चेंजेस इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कनकेविटी चेंजेस का मतलब क्या है कि उस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो कनकेविटी हो, उस पॉइंट के राइट साइड पे उससे ऑपोजिट कनकेविटी आ रही हो। मतलब क्या हुआ कि अगर ए एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन हो वो कनकेव डाउन हो, तो राइट साइड पे फिर कनकेव अप होना चाहिए। तो फिर हम लोग कहेंगे कि कनकेविटी जो है वो चेंज हो रही है पॉइंट ए की। रेज़ टू द पावर 4 फंक्शन कंसिडर करें, तो इस फंक्शन के पास कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, उसकी वजह क्या है कि एक्स रेज़ टू द पावर 4 फंक्शन जो है ये अपनी कनकेविटी किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं करता। ठीक है, एक्स रेज़ टू द पावर 4 का डबल डेरिवेटिव जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन 0 है ऑन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि फंक्शन थ्रू ऑफ द डोमेन कनकेव अप रहेगा। जब फंक्शन कनकेव अप ही है तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कनकेविटी चेंज नहीं हो रही इस फंक्शन की ऑन इट्स डोमेन। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, जबकि अगर आप लोग x की वैल्यू को 0 लें तो हमारे पास y डबल डैश 0 हो जाता है इस एग्जांपल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एग्जांपल को डिस्कस करने की वजह ये है कि y डबल डैश 0 होने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास जिस पॉइंट पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा हो वो पॉइंट लाजमी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, अगर y डबल डैश 0 हो जाए किसी पॉइंट पे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। जैसा कि हम लोगों ने इस एग्जांपल में देखा कि x इज इक्वल टू 0 पे y डबल डैश जो है वो 0 हो जाता है, लेकिन इस
एग्जाम्पल में कोई पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप सबको। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि the curve y is equal to x raised to the power 1 by 3 has a point of inflection at x is equal to 0 but y double dash does not exist। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में आप लोगों को क्या बताया जा रहा है कि x रेज टू द पावर 1 बाई 3 जो है ये एक ऐसा फंक्शन है कि जिसके पास x इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो होगा, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग इस कैलकुलेट करें तो y डबल डैश आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, -2/9 x रेज टू द पावर -5/3। अब अगर x नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, क्या मतलब जब x नेगेटिव तो डेरिवेटिव y डबल डैश पॉजिटिव तो फंक्शन क्या हो गया, कंपेयर अप आ गया। तो और जब x पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से फंक्शन जो है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए कंपेयर डाउन होगा। तो x इज इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट है कि जिसकी लेफ्ट साइड पे फंक्शन कंकेव अप है और राइट साइड पे फंक्शन कंकेव डाउन है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की जो कंकेविटी है वो चेंज हो रही है। इस वजह से आप लोग क्या कहेंगे इसको कि ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। लेकिन अगर आप लोग y डबल डैश एट एक्स इक्वल टू 0 कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि y डबल डैश अनडिफाइंड हो जाता है एट एक्स इक्वल टू 0। तो इस वजह से ये बात भी जरूरी नहीं कि अगर एक पॉइंट पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो वो पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y डबल डैश से आप लोगों ने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कंपेयर नहीं करना। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट में देखा था कि अगर एक पॉइंट जो था वो क्रिटिकल पॉइंट था, अगर क्या हो कि उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए या अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो वो ही सारे केसेस आप लोगों ने इधर नहीं लगाने कि अगर y डबल डैश 0 हो रहा है या y डबल डैश अनडिफाइंड है तो लाजमी पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। आप लोगों ने y डबल डैश कैलकुलेट करना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, आप लोगों ने क्या करना है, y डबल डैश कैलकुलेट करना है। फिर आप लोगों ने ये देखना है कि क्या कोई ऐसा पॉइंट इस फंक्शन में एग्जिस्ट करता है कि जिस पे लेफ्ट और राइट साइड पे हमारे पास फंक्शन की कंकेविटी चेंज हो रही है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। सर मतलब अगर कनकेविटी चेंज हो रही है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा। जी बिल्कुल करेगा, लेकिन आप लोगों ने फंक्शन के y डबल डैश की कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हुए ये बात नहीं कह देना। कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह, जैसा कि हम लोगों ने ये देखा था कि y डबल डैश जो है ये 0 हो रहा है x इज इक्वल टू 0 पर। तो अगर किसी पॉइंट पे y डबल डैश 0 हो रहा हो तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि लाजमी वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाता है यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस बात से भी आप लोगों ने ये नहीं कह देना कि अब ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि इस पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 होता था वो पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं था। ठीक है, इन्फ्लेक्शन हो भी सकता है ये। ठीक है, यानी आप लोग ऐसे एग्जांपल्स भी फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास क्या हो कि x एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 भी हो रहा हो और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो। लेकिन ऐसी एग्जांपल भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे y डबल डैश 0 है और वो पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज को यूज करते हुए आप लोगों ने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डिस्कशन नहीं लेनी। इसी तरह इस एग्जाम्पल में आप लोगों को क्या बताया गया है कि इस इंफॉर्मेशन को भी यूज करते हुए आप लोगों ने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से रिलेटेड कोई कंक्लूजन फाइंड नहीं करना होगा। ठीक है, मुझे कोई भी कंक्लूजन जो है वो कंक्लूड नहीं करना इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए, जो क्या है कि y डबल डैश डज नॉट एग्जिस्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट।
अच्छा, अब देखिए कि हम लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट डिस्कस करना है फॉर लोकल एक्सट्रीमा। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता था कि अगर आप लोगों के पास एक पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, और इस पॉइंट की लेफ्ट साइड पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और राइट साइड पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो हमारे पास क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और इसी तरह अगर ए से लेफ्ट साइड पे फंक्शन डिक्रीजिंग है और राइट साइड पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो फिर हमारे पास ए पे क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और अगर लेफ्ट और राइट पे डेरिवेटिव, तो यानी कि फंक्शन का बिहेवियर सेम है, यानी कि थ्रू आउट डिक्रीजिंग है या थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, तो फिर उस पॉइंट पे ना तो लोकल एक्सट्रीम होगा, ना तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। अब हम लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ना है फॉर लोकल एक्सट्रीमा, यानी कि लोकल मैक्सिमम और मिनिमम को डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम लोग देखते हैं कि ये क्या बताता है। ये रिजल्ट आप लोगों को ये बता रहा है कि सपोज एफ डबल डैश इज कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल आई कंटेनिंग द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, क्योंकि एफ डबल डैश जो है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, उस इंटरवल पे जिसमें पॉइंट सी जो है वो इंटीरियर पॉइंट के तौर पे मौजूद हो। अब केसेस क्या है कि अगर सी पे एफ डैश जीरो हो और सी पे एफ डबल डैश क्या हो, नेगेटिव हो जाए, तो फिर हमारे पास फंक्शन के हम लोग क्या कहेंगे कि एफ फंक्शन जो है उसके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है एट पॉइंट सी। इसी तरह अगर एफ डैश क्या हो, जीरो हो एट एक्स इज इक्वल टू सी, और एफ डबल डैश जो है वो क्या हो, पॉजिटिव हो एट एक्स इज इक्वल टू सी, देन के एफ डबल डैश ऑफ सी इज ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश ऑफ सी इज जीरो, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है उसके पास लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है एट एक्स इज इक्वल टू सी। और अगर दोनों डेरिवेटिव्स जो है वो सी पे जीरो हो जाए, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि टेस्ट जो है वो फेल हो गया है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि अब सी पे फंक्शन के पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, लोकल मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है, और कोई वैल्यू भी नहीं हो सकती, यानी कि जो पॉइंट हो आंसर आ रहा हो ना तो वो लोकल मैक्सिमम हो ना ही लोकल मिनिमम हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड केस में आप लोग क्या कहेंगे कि हम लोग कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते, टेस्ट जो है वो फेल हो रहा है। फर्स्ट केस में आप लोग क्या कहेंगे कि एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और इस केस में आप लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो देखें कि जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो, ठीक है, और उस पॉइंट पे क्या हो, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर आप लोगों के पास ये दोनों कंडीशन होंगी ऑन एन इंटरवल आई, ठीक है, तो फिर आप लोगों के पास ग्राफ इस शेप का बन रहा होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर x इज इक्वल टू सी क्या है, इंटीरियर पॉइंट है किसका, एक इंटरवल का। ठीक है, और उस इंटरवल पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो फिर ग्राफ जो है वो इस शेप का होगा। और अब आप लोग इधर से देख के बता सकते हैं कि ये पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमम है, और ये वाली पॉइंट जो है यानी कि इधर फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर एफ डैश डबल डैश क्या है, नेगेटिव है ऑन एन इंटरवल आई, ठीक है, तो इससे फिर क्या होगा कि फंक्शन कनकेव डाउन होगा। ठीक है, और एफ डैश अगर एक पॉइंट पे जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हमारे पास क्या है कि फंक्शन कनकेव डाउन है और एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि फंक्शन पहले इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा। और इसी तरह हमारे पास इस केस में ये चीज़ बनेगी। और तो फिर आप लोगों ने क्या हुआ कि ग्राफिकली भी ये देख लिया कि फर्स्ट केस में हमारे पास
लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है और सेकंड केस में लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब एग्जांपल 6 जो है ये हम लोगों ने डिस्कस करनी है। ये क्या कर रही है कि स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन x raised to the power 4 minus 4x cubed plus 10 by using following steps. Number 1, identify where the extrema of f occurs. Find the intervals on which f is increasing and the intervals on which f is decreasing. Find where the graph of f is concave up and where it is concave down. Sketch the general shape of the graph. Plot some specific points such as local maximum, minimum points, point of inflection, intercepts, then sketch the graph. ठीक है, यहाँ पर तो अब क्या है कि इस एग्जाम्पल में आप लोगों को क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों ने फंक्शन का जो ग्राफ है वो स्केच करना है इन पॉइंट्स को यूज करते हुए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर आप लोग हर एग्जाम्पल में ये 5 स्टेप परफॉर्म करें तो आप लोग उस फंक्शन का जो जनरल ग्राफ होगा यानी ये जनरल शेप जो होगी उस फंक्शन के ग्राफ की वो आप लोग कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। जनरल शेप का मतलब क्या है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि एच के जो है इसकी शेप क्या होती है, इसकी शेप हमारे पास इस तरह आती है। ठीक है, अगर यही माइनस हो जाएगा तो ये फंक्शन इस तरह हो जाएगा ग्राफ इसका। अंडर रूट एक्स फंक्शन जो है इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह आता है। तो ये अब जो शेप है ये क्या है, ये जनरल शेप ऑफ द ग्राफ है। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने पॉइंट्स को यूज किए बगैर सिर्फ जो बिहेवियर है यानी जो शेप होगी ग्राफ की वो बताई है। तो जो शेप अगर आप लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ ग्राफ की तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, जर्नल ग्राफ कहलाएगा। ये जर्नल स्केच ऑफ द ग्राफ, जनरल शेप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, वो एक्यूरेट ग्राफ नहीं होगा। तो इन पॉइंट्स को यूज करते हुए आप लोग जनरल ग्राफ जो है यानी ये जो जनरल स्केच होगा उस ग्राफ का वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें कि एक पॉइंट इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सपोज आप लोगों के पास क्या है कि फंक्शन जो है उसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हुआ कि माइनस इन्फिनिटी टू ए जो है वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी टू ए ए टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ए टू प्लस इन्फिनिटी फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। फिर माइनस इन्फिनिटी टू बी फंक्शन कनकेव डाउन है और बी टू सी फंक्शन कनकेव अप है और सी टू इंफिनिटी फंक्शन अगेन क्या है, कनकेव डाउन है। ठीक है, तो ये देखें कि ए वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर चेंज हो रहा है, बी और सी वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन का कनकेविटी का बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही है ना, ए कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेंज होगी। ठीक है, एंड ये फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर चेंज होगा। बी और सी वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन की कनकेविटी का बिहेवियर चेंज होगा। ऐसे ही है, मैंने कहा कि अगर आप लोगों के पास ये केसेस हों तो ए कौन सा पॉइंट है, ए वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन का मोनोटोनिक बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, मोनोटोनिक बिहेवियर का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे आके फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई? यस सर। बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इसकी लेफ्ट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है
तो और इसकी राइट पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसकी एक साइड पे फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो दूसरी साइड पे डिक्रीज हो रहा है, तो बिहेवियर चेंज हो गया। अच्छा, अब बी कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है जिसकी लेफ्ट साइड पे फंक्शन कनकेव डाउन था, इसकी राइट साइड पे फंक्शन कनकेव अप हो गया, ठीक है। और फिर कहाँ तक अप रहा? सी एंड तक अप रहा, यानी कि बी टू सी इंटरवल पे फंक्शन जो है वो कनकेव अप है। अब सी अगेन ये कैसा पॉइंट आ गया कि जिसकी लेफ्ट साइड पे, ठीक है, इस सब इंटरवल में फंक्शन कनकेव अप होगा और इसकी राइट साइड के लिए फंक्शन कनकेव डाउन हो गया। तो बी जो है इस पे भी कनकेविटी चेंज हो रही है और सी जो है इस पे भी कनकेविटी चेंज हो रही है, ठीक है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर और कनकेविटी का बिहेवियर चेंज हो रहा हो, वो कौन से पॉइंट है? ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना होगा कि आप लोगों ने इस डोमेन को स्प्लिट कर देना होगा उन सब इंटरवल्स के यूनियन में जिनमें एंड पॉइंट्स जो हैं वो इनमें से यूज हो रहे हों, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग जो है वो कैलकुलेशन करते हैं और इन तीनों के दरमियान ये रिलेशन आ जाता है, तो फिर आप लोगों ने माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इंटरवल जो है उसको क्या करना होगा? स्प्लिट करना होगा इन इंटरवल्स में, ठीक है। इंटरवल्स में स्प्लिट करना होगा। अब इन इंटरवल्स में स्प्लिट करने का क्या बेनिफिट है? इन इंटरवल्स में स्प्लिट करने का बेनिफिट ये है कि अब इस इंटरवल पे फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर जो है वो थ्रू आउट द इंटरवल सेम होगा और फंक्शन की कनकेविटी भी सेम होगी। इस इंटरवल में अब फंक्शन की कनकेविटी और मोनोटॉनिक बिहेवियर दोनों सेम होंगे। इसी तरह इधर भी फंक्शन की मोनोटॉनिक और कनकेविटी का बिहेवियर सेम होगा और सिमिलरली इधर भी फंक्शन का मोनोटॉनिक और कनकेविटी बिहेवियर दोनों सेम होंगे। तो अगर आप लोग क्या करेंगे कि वो पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे जहाँ पे फंक्शन मोनोटॉनिक बिहेवियर चेंज करे और वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन कनकेविटी बिहेवियर चेंज करे, ठीक है। और फिर डोमेन के इंटरवल्स को स्प्लिट कर दे उन इंटरवल्स में जिनमें एंड पॉइंट्स ये यूज हो रहे हों, ठीक है। तो अब जो आप लोगों के पास इंटरवल्स आएंगे वो ऐसे इंटरवल होंगे जहाँ पे मोनोटॉनिक और कनकेविटी बिहेवियर दोनों थ्रू आउट द इंटरवल सेम रहेंगे, ठीक है। ये बात समझ आई? यस। तो इसी चीज को आप लोगों ने यूज करना होगा इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना होगा कि हम लोगों ने एक्सट्रीमा जो है वो फाइंड करने होंगे, यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग लोकल मैक्सिमम मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर सकते हैं या इनमें से हम लोग कौन सी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जो भी वैल्यूज हम लोग फाइंड कर सके वो हम लोगों ने सारी कैलकुलेट कर लेनी है। फिर हम लोगों ने वो इंटरवल्स देखने हैं जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो। फिर हमने वो इंटरवल्स फाइंड करने होंगे जहाँ पे फंक्शन कनकेव अप और कनकेव डाउन हो। और इसके बाद ये जो पार्ट है स्केच द जनरल शेप ऑफ द ग्राफ, इसमें आके आप लोगों ने डोमेन को स्प्लिट करना होगा उन सब इंटरवल्स पे जिनमें एंड पॉइंट कौन से हों, वो हो जहाँ पे मोनोटॉनिक और कनकेविटी बिहेवियर चेंज होते हैं, ठीक है। और फिर आगे आप लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग ये तीन केसेस जो हैं इनको देखते हैं। तो देखेंगे हमारे पास फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 4x³ माइनस 12x², ठीक है। अब ये फंक्शन जो है ये क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है इस वजह से इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का ये आ गया और फंक्शन की जो डोमेन है वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आ गई, ठीक है। इसी तरह एफ डैश जो है इसकी डोमेन भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ही होगी। क्यों? क्योंकि एफ डैश जो है ये भी अगेन एक पॉलिनोमियल है। तो अब आप लोगों ने देखना है कि इस
फंक्शन पे जिनके वाइड एफ ऑफ एक्स के कौन से पॉइंट्स जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो एफ के क्रिटिकल पॉइंट्स आप लोग कैसे फाइंड करते थे कि या तो किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइन हो या इक्वल टू 0 आ जाए, तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हो तो वो पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता था। तो अब एफ डैश हमारे पास क्योंकि पॉलिनोमियल है तो ये अनडिफाइंड नहीं हो सकेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 0 के इक्वल आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस इक्वेशन को लेंगे और देखेंगे कि क्या इसका कोई सोल्यूशन आता है कि नहीं। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन होंगे वही क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो एफ डैश जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। कैसे कि आप लोग सिंपली इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। तो यही दोनों पॉइंट हमारे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f हैं। ठीक है, अब जब ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस डोमेन को स्प्लिट करना है उन इंटरवल्स पे जिनमें क्रिटिकल पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट के तौर पे यूज हो रहे हों। ठीक है, तो इंटरवल हमारे पास क्या आ जाएंगे फिर, -∞ टू 0, 0 टू 3 और फिर 3 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो क्या हुआ कि सबसे पहले आप लोगों ने एफ डैश कैलकुलेट किया, फिर एफ डैश के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए और फिर आप लोगों ने एफ की डोमेन को स्प्लिट कर दिया उन इंटरवल्स की यूनियन में जिनमें एंड पॉइंट्स जो हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स हों। ठीक है, दोनों एंड पॉइंट या कम से कम एक एंड पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट हो। इधर तक बात सबको समझ आ गई? अच्छा, अब देखें कि आप लोग फर्स्ट इंटरवल को डिस्कस करें। यहाँ पे x नेगेटिव होगा, तो अगर x नेगेटिव हो तो हमारे पास f डैश जो है ये क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, इस वजह से कि देखें कि f डैश जो है वो क्या है, 4x² माइनस x माइनस 3। तो x नेगेटिव है तो x² क्या आ जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, x² पॉजिटिव रियल नंबर बन जाएगा और x माइनस 3 क्या होगा, ये नेगेटिव वैल्यू होगी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब f डैश नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इसी तरह 0 टू 3 इंटरवल पे x² पॉजिटिव होगा और x माइनस 3 जो है ये अगेन नेगेटिव होगा। तो फंक्शन इस इंटरवल पे अगेन डिक्रीजिंग। सिमिलरली जब x ग्रेटर देन 3 होगा तो तब हमारे पास y डैश पॉजिटिव आएगा, जिसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि -∞ टू 3 फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है और फिर 3 टू इंफिनिटी फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप लोग क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 जो है ये हमारे पास क्या होगा कि x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इधर तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग कैसे है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज किया था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता था कि अगर f डैश ऑफ x जो हो वो क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए ऑन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सम इंटरवल i। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि देन f इज डिक्रीजिंग ऑन i। ठीक है, और इसी तरह अगर f डैश ऑफ x क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एन इंटरवल i।
तो फिर क्या होगा, देन f इज इंक्रीजिंग और i। ठीक है, अब बात समझ आ गई। जी सर। तो फिर लोकल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हमने यूज किया, तो हमने ये बताया कि x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो फिर ये वो इंटरवल्स आ गए जहाँ पे क्या है कि इससे इस इंटरवल पे और इस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ए और बी जो है वो हम लोगों ने इधर डिस्कस कर ली है। अब सी हम लोगों ने डिस्कस करना है, जिसमें हमने क्या देखना होगा कि कनकेविटी किन इंटरवल्स पे चेंज हो रही है। तो कनकेविटी क्या है, ये अब आप लोगों को पता है कि आप लोग एफ डबल डैश को यूज करते हैं। ठीक है, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जो क्या है 12x² माइनस 24x। इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 12x इंटू एक्स माइनस 2। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स डबल डैश जो है वो किन पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 पे जीरो है और x इज इक्वल टू 2 पे जीरो होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इसको जीरो रख के आप लोगों ने जो रूट्स फाइंड किए वो क्या आ गए 0 और 2। अब आप लोगों ने डोमेन को स्प्लिट करना है इन पॉइंट्स पे। ठीक है, ये कौन से पॉइंट है जहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है 0 है। तो हमारे पास फिर इंटरवल्स क्या आ जाएंगे, ये इंटरवल्स आ जाएंगे। अब हम लोग इनकी कनकेविटी डिस्कस करेंगे एफ की इन इंटरवल्स के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए कि जब एक्स लेस नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाता है पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से माइनस इन्फिनिटी टू जीरो फंक्शन कनकेव अप होगा। क्यों कनकेव अप होगा, क्योंकि एफ डबल डैश जो है वो पॉजिटिव है और माइनस इन्फिनिटी टू जीरो इंटरवल। ये बात सबको समझ आ गई है। इसी तरह एफ डबल डैश जो है ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा ऑन द इंटरवल 0 टू 2। ठीक है, तो जब एफ डबल डैश नेगेटिव हो गया तो कनकेविटी क्या हुई, कनकेव डाउन हो गई। ठीक है, इनके फंक्शन कनकेव डाउन हो गया। इसी तरह जब x जो है ये ग्रेटर देन 2 होगा तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर आएगा, तो फंक्शन कनकेव अप हो जाएगा। तो फिर हम लोगों को क्या पता चला कि माइनस इन्फिनिटी टू जीरो फंक्शन कनकेव अप है। ठीक है, फिर 0 टू 2 फंक्शन कनकेव डाउन है और फिर 2 टू इन्फिनिटी फंक्शन कनकेव अप है। तो मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 0 पे भी कनकेविटी चेंज होती है और x इज इक्वल टू 2 पे भी कनकेविटी चेंज होती है। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट है जिसकी लेफ्ट और राइट साइड पे कनकेविटी डिफरेंट है, x इज इक्वल टू 2 वो पॉइंट है जिसकी लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे कनकेविटी डिफरेंट है। ठीक है, तो फिर फंक्शन कनकेव अब किन इंटरवल्स पे आया, इन दो इंटरवल्स पे, और कनकेव डाउन किस पे आया, इस पे आया। ठीक है, देखिए हम लोग पहले इस केस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस केस में क्या है कि x की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, यानी कि x नेगेटिव होगा। जब x नेगेटिव आप लोग पुट करें इस एक्सप्रेशन में, अगर आप लोग इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाता है -1 और -2 को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करें तो 2 आंसर आता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या हुआ कि अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी तो एफ डैश पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि एफ डैश में इन दोनों का प्रोडक्ट यूज हो रहा है। और एफ डैश पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो कनकेव अप होगा। ये एफ डबल डैश इधर करें आप लोग।
ये जो है ना साइन ऑफ एफ, ये एफ ही साइन ऑफ एफ डबल डैश है। इसी तरह अब ये इंटरवल आप लोग देखें तो 0 to 2 इंटरवल के लिए हमारे पास क्या होगा कि x वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी और x माइनस 2 वैल्यू क्या होगी। अब आप लोग मुझे बताएं, अगर x इस इंटरवल में से बिलोंग करता है तो x माइनस 2 क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ऐसे ही है। तो ये वैल्यू होगी नेगेटिव। अब इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया, तो इस वजह से क्या हुआ कि y डबल डैश जो है वो नेगेटिव हो जाएगा इस इंटरवल पे, और इसी तरह इस इंटरवल पे y डबल डैश पॉजिटिव होगा। तो जब y डबल डैश पॉजिटिव कनकेव अप, y डबल डैश नेगेटिव कनकेव डाउन, y डबल डैश पॉजिटिव कनकेव अप, ठीक है। तो फिर इन दोनों इंटरवल्स पे फंक्शन कनकेव अप होगा, जबकि इस इंटरवल पे फंक्शन कनकेव डाउन होगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि वो पॉइंट लेने हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास फंक्शन की कनकेविटी और उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेंज हो, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इस केस में हमारे पास कनकेविटी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर कैसे डिस्कस हुआ था, इन केसेस से डिस्कस हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स ले लेने हैं, जो क्या है 0, 2 और 3, ठीक है। देखें इधर कनकेविटी किस पॉइंट पे चेंज होती थी, 0 और 2 पे, और इधर क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर किस पे चेंज हो रहा है, 0 और 3 पे। तो हमारे पास कौन से पॉइंट्स आ गए जहाँ पे फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर और कनकेविटी का बिहेवियर चेंज हो रहा है, 0, 2 और 3। तो अब आप लोगों ने क्या करना होगा कि जो डोमेन है फंक्शन की माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, उसको स्प्लिट करना होगा उन इंटरवल्स पे जिनमें एक या दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं वो ये वाले यूज हो रहे हों।